यूपी बोर्ड क्लास 10th पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र भगवान के नाम। भगवान को एक पत्र एक किसान लेंचो, जिसका नाम है लेंचो, उसके द्वारा दिया जाता है। वह मतलब इस बार उसकी फसल जो है बहुत अच्छी आई हुई थी और उसे थोड़ा मतलब बौछार की आवश्यकता थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती तो उसकी फसल और अच्छी हो जाती, लेकिन भारी वर्षा और हेल स्टोन के कारण उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है। आप लोग पाठ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। मतलब पिछले सिलेबस में भी था और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए आप लोग किताब में हिंदी सहित दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसके शॉर्ट आंसर पोस्ट तो किए थे, लेकिन उसमें हम अर्थ नहीं बताए थे। तो हमारे कोचिंग के 9th में जो बच्चे पिछली बार थे, इस बार 10th में गए हैं, उनकी शिकायत थी कि 12th वालों को आप हिंदी बता रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं। इसलिए आज हम फिर से ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम शॉर्ट आंसर देखेंगे। पहला, वाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड हाई। बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों? तो आंसर इसका है, आप लोगों को पता है बारिश के बूंदों की तुलना जो है नए सिक्के से की गई थी। और क्यों की गई थी? इसलिए क्योंकि जब बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो उसको लगता था इतनी भारी बारिश थोड़ी ना होगी, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसकी फसल के लिए महत्वपूर्ण थी। तो आंसर है द रेन ड्रॉप आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स। मतलब बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्के से की गई थी। बिकॉज क्योंकि द रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि जो बारिश थी, वर्षा थी, वो लेंचो की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी? वाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी? तो आंसर देखिए, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, वन कुड सी द, प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति देख सकता था, उसके घर से एक व्यक्ति देख सकता था, रिवर, नदियाँ, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसीलिए वे लेंचो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा किया करता था। फिर से बता दे रहे हैं, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, वन कुड सी द, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता था, रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसीलिए लेंचो जो है हमेशा एक अच्छी फसल का वादा किया करता था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। मतलब जो भविष्यवाणी थी, लेंचो की भविष्यवाणी थी बारिश को लेकर, वो किस प्रकार सत्य हुई? बारिश को लेकर जो लेंचो की भविष्यवाणी थी वो किस प्रकार सत्य हुई? इसका आंसर देखिए, साधारण सा आंसर है, मैंने बहुत ही सटीक लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिए। लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, मतलब बारिश के आने की भविष्यवाणी लेंचो की इस प्रकार से हुई। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के दौरान, भोजन के समय, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई थी। उसकी जो भविष्यवाणी थी वो इसी प्रकार से हुई ना, जैसे वो खाना खाने बैठा था तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो। क्या लेंचो की आत्मा दुख से भर गई? क्या लेंचो की आत्मा दुख से भर गई? तो आंसर देखिए, लेंचो सोल फील्ड विथ सारो। हाँ, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। बिकॉज, क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना। उसकी जो फसल थी, सारी फसल नष्ट हो गई थी। किससे? हेल स्टोन, बारिश के भारी बारिश और तूफान के साथ जो ओले गिरे थे, उसी ओलों के साथ उसकी सारी फसल उसी तूफान में नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए उसकी जो आत्मा है वो दुख से भर गई। चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। क्या मतलब परिवार सचमुच उदास नहीं था? क्या परिवार सचमुच दुखी नहीं था? मतलब जो लेंचो का परिवार था वो क्या सचमुच दुखी नहीं था? तो आंसर देखिए, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। जो लेंचो का परिवार था वह सचमुच उदास नहीं था, सचमुच दुखी नहीं था। बिकॉज, क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, वे भगवान में भरोसा रखते थे। एंड दे न्यू दैट, और वे जानते थे, नो वन डाइज हंगर, कोई भी भूखा नहीं मर सकता। क्या जानते थे? कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मर सकता। इसीलिए वे सचमुच उदास नहीं थे। अब छठे क्वेश्चन की तरफ देख। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट एड्रेसेड टू गॉड। मतलब पोस्ट मास्टर ने उसके पहले लेटर, पहले पत्र जो भगवान के नाम लिखा गया था, उसका जवाब क्यों दिया? तो इसका आंसर देखिए, उसने जवाब इसलिए दे दिया था बच्चों, क्योंकि वह चाहता था कि लोगों को जो भगवान के प्रति इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, वो टूटने ना पाए। इसलिए भगवान के भरोसे को मेंटेन रखने के लिए उसने वो मतलब उस पत्र का जवाब दे दिया था।
तो thus send a reply to Lencho first, later addressed to God, because क्योंकि he wanted to maintain his faith in God, क्योंकि वह जो भगवान के प्रति भरोसा था, लोगों का जो भगवान के प्रति भरोसा था, या कह सकते हैं लेंचो का जो भगवान के प्रति भरोसा था, वो उसको मेंटेन बनाए रखना चाहता था। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, मतलब लेंचो की मदद किस प्रकार की गई, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलेजियस विथ 70 पीसोस। बस इतना सा आंसर लिखना है, इसमें आपके पूरे उत्तर मतलब सटीक उत्तर निकल के आ रहा है, क्योंकि लेंचो की मदद किस प्रकार की गई थी। लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर उनके कर्मचारियों के द्वारा 70 पीसोस से की गई थी। 70 पहले उन्होंने पहले पत्र के जवाब में 70 पीसोस ही तो दिए थे, तो पहली बार जो लेटर पाया था उसके हिसाब से 70 पीसोस द्वारा ही उसके मतलब पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारियों के द्वारा मदद की गई थी। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। क्या लेंचो क्रोधित हुआ, क्या लेंचो को गुस्सा आया जब उसने पत्र प्राप्त किया। तो आंसर हाँ, उसको गुस्सा आया था, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे और उसे 70 पीसोस ही मिले थे। उसको लगा कि भगवान ने तो 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का गिरोह है, वो लोग रख लिए होंगे 30 पीसोस, इसीलिए उसको गुस्सा आया था। तो आंसर देखिए, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को गुस्सा आया जब उसने पत्र प्राप्त किया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे केवल 70 पीसोस ही प्राप्त हुए थे। बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसने पत्र में कितने पीसोस के बारे में कहा था, 100 पीसोस के बारे में कहा था, 100 पीसोस के बारे में पूछा था। अब बच्चों हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर बंच ऑफ क्रूक्स। आपकी सोच के अनुसार, आपके अनुसार क्या जो वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो बंच ऑफ क्रूक्स थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का गिरोह था। नो, आपको लिखना है नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। नहीं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वो बहुत ही ईमानदार थे, उसने उसके पत्र का जवाब दिया था, वो बेईमानों का गिरोह नहीं थे, वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। आपको नो लिखने के बाद वही आंसर उतार देना है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। मतलब जब दोबारा पोस्ट ऑफिस से पत्र आया, उसमें 30 पीसोस और थे, तो क्या उसे आश्चर्य हुआ। तो इसका भी आंसर बेटा नहीं, नो, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो ये सोचता है कि बेईमान लोग थे, मेरे दूसरे पत्र के डर से उन्होंने मेरा 30 रुपये वापस कर दिया, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। नो लिखने के बाद आप लोग वही लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट ऐसे करके लिख देना है। चलिए बच्चों, मैंने 10 क्वेश्चन थे, 10 मैंने करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। और मैं अब इसके एक चैप्टर भी लॉन्ग आंसर की बारी है। लॉन्ग आंसर 12th और 10th दोनों के लिखवाने के बाद पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबका लिखवाऊंगा, उसके बाद ग्रामर पे आएंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और 12th के, उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिए। और फिर हम अब कल लॉन्ग आंसर के साथ आते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।